प्यारे बच्चों, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय जेसीईआरटी द्वारा 5 मॉडल सेट तैयार कर लिया गया है। इसी से परीक्षा में कुछ प्रश्न आएंगे। पांचों मॉडल का आंसर इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को अपने 2 शिक्षक मित्रों की सहायता से बता रहा हूँ। पहला शिक्षक हैं अजय प्रसाद, राजकीकृत +2 हाई स्कूल पदमा में इंचार्ज प्रिंसिपल हैं, और दूसरा मुकुल प्रसाद आपके भुरकुंडा उच्च विद्यालय रामगढ़ में पदस्थापित है। इन्हीं दोनों मित्रों की सहायता से इस आंसर को पूरा कर पाया हूँ। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। तो मॉडल 1 में पहला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान का, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो इसका क्रांति हुआ था 1789 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका लेखक है रूसो, का आंसर सही है। तीसरा है यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने की थी। इटली के एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो 1861 ईस्वी में। शुल्क संघ जॉल वेराइन की स्थापना किसकी पहल से की गई थी? तो प्रसा के सहयोग से। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। 7वां नंबर क्वेश्चन है हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। का आंसर सही है। 8वां है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। 9th का है ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? तो महात्मा गांधी को। 10वां है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान को। 11वां है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के थे। 12वां नंबर क्वेश्चन है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो ख है अधिक सिंचाई। 13 नंबर क्वेश्चन है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो 1992 ईस्वी में। 14 है किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती? तो राजस्थान में। 15 है इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? तो यह है ग आंसर सही है, पशु चारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। 16 नंबर क्वेश्चन है बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1973 में। 17 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसका आंसर होगा आपका घ, इनमें से सभी। 18 नंबर क्वेश्चन है 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सीरी पोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। गुलाम वंश का पहला शासक था। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? तो इसका ग आंसर है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। 20 नंबर है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो नर्मदा। 21 है समानता किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय द्वारा। यहाँ से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन शुरू है। मान लीजिए किसी देश में 4 परिवार, इन चारों परिवारों की प्रति आय 5,000 है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000 और 7,000 है तो और 3,000 है तो चौथे परिवार की आय क्या होगी? तो 6,000 होगी। 23 है मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। 24 है एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? तो यह होता है शिशु मृत्यु दर। 25 है उत्पाद का संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो प्राथमिक। 26 है वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपका संगठित क्षेत्र। 26 का क होगा। 27 है रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं।
रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर। इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो नरेश और राकेश के। 28 है, रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है और रोजगार की गारंटी देने वाले सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीकरण करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी मिलेगी? तो नरेगा में 100 दिनों की रोजगार की गारंटी रहती है। इसका ग आंसर है। 29 का, एक खेत में लक्ष्मण उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें से इसका 29 का आपका हो जाएगा परछन बेरोजगारी। 30 का हो जाएगा आपका ख, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। 31 का होगा सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो ग आंसर इसका सही है। यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है। 32 है, निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषीय समूह नहीं है? तो स्पेनिश। 33 है, स्वतंत्र राष्ट्र बनने वाला श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया? तो सिंहली को। 34 है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1948 में। 35 है, निम्न में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? तो यह ग आंसर सही है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार से संविधान से स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं। 36 है, निम्न में कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में सम्मिलित नहीं है? तो अरबी। 37 है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो यह है स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार सुमेलित नहीं है। 38 है, भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? तो ख नंबर इसका आंसर सही है। 39 का आपका निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका घ, दबाव समूह राजनीति से सीधे भाग लेते हैं, आपका सुमेलित नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है मॉड्यूल 1 का, मतलब सेट 1 का। तो निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो श्रीलंका संघात्मक शासन प्रणाली। घ आंसर इसका सही है। अब हम लोग मॉडल 2 मतलब सेट 2 के आंसर को देखेंगे। तो पहला 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो लुई 14वां का। द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक लेखक कौन है? तो मॉन्टेस्क्यू। 3 है, यह किसका कथन है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो मेटरनिक को। 4 है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो 1871। फ्रेडरिक सारियो कौन था? तो फ्रांसीसी चित्रकार। 6 है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 ईस्वी में। चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? 5 फरवरी 1922 में। 8वां है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो 1919 ईस्वी में। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया? तो आनमठ से। 10 है, बापू किन्हें कहा जाता है? तो महात्मा गांधी। सापेक्षता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। निम्नलिखित में किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो उत्तराखंड में। 13 है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? जलोढ़। किस मृदा को रेगर या स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं? तो काली। 15, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। 16, भारत जैव विविधताओं में समृद्ध देश है। विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है? तो 8%। 17 है, भारत वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 को। भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू ने। दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में। सरदार सरोवर बांध में कौन सा राज्य प्रभावित होता है? तो गुजरात। 21 है, औसत आय अर्थात प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है? तो इसका होगा फॉर्मूला देश की कुल आय और देश की कुल जनसंख्या से भाग लगाकर, मतलब उसी वर्ष की देश की कुल जनसंख्या को उस वर्ष की कुल आय से भाग लगाते हैं। 22 है, विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है? तो प्रति व्यक्ति आय का। नवीनीकरण साधन का उदाहरण है भूमिगत जल। लोगों के विकास के लक्ष्य होते हैं भिन्न या परस्पर विरोधी। 25 का आंसर आप पढ़ लीजिएगा। रामू एक किसान है, तो इसका हो जाएगा बिस्कुट। 26 है, विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्रक का भाग है? तो द्वितीय क्षेत्रक का। 27, अनीता एक साड़ी दुकान में काम करती है, यहाँ संवैधानिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं, तो
जहाँ सवैतनिक अवकाश का कोई प्रावधान है तो वो असंगठित। अनीता असंगठित में काम करेगी और सीता संगठित में। 28 का हो जाएगा अंतिम वस्तु के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया तो 2005 ईस्वी में। भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? तृतीय क्षेत्र। संघीय शासन व्यवस्था संबंध में निम्न में कौन असत्य है तो घ आंसर इसका होगा। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार ना होना। 32 है बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों को प्रतिशत कितना है? 40। 33 है श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया? 1960। संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में दर्ज किया गया तो 22। 35 है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है तो राज्य उपराष्ट्रपति। 36 है सेवन पार्टी अलियांस सप्तदलीय गठबंधन का गठन किस देश में किया है तो नेपाल। बोलीविया किस महादेश में अवस्थित है तो लातिन अमेरिका। बोलीविया में जल युद्ध नामक आंदोलन नेतृत्व किसने किया था? फेडेकोर। इनमें से कौन सा कथन असत्य है तो घ आंसर आपका सही है। 40 का नेपाल में एसपीए ने किसे अंतिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना तो गिरिजा प्रसाद कोइराला। मॉडल 3 या मतलब सेट 3 का अब हम लोग प्रश्न देखेंगे। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 14 जुलाई 1789। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसने कहा जाता है तो रूसो को। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना तो 1871 में। पहले तुम मनुष्य उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ या कथन किसका कहा हुआ था तो रूसो का। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की तो दिदरो ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह किसका कथा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा तो सुभाष चंद्र बोस। बंगाल का विभाजन 1905 में। संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू आर कानू। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे मौलाना अब्दुल अली और मौलाना शौकत अली। 11 का आंसर हो जाएगा ख मतलब संसाधन। 12 का हो जाएगा घ मधुमक्खी पालन। 13 का हो जाएगा ग 43%। 14 का हो जाएगा अनवीकरणीय योग्य। 15 है गुलाबी सिर वाली बत्तख किन जातियों में शामिल तो लुप्त जातियों में। 16 भारत में जैव विविधताओं को कम करने वाले कारक कौन है तो उपरोक्त सभी। 16 चिपको आंदोलन किससे संबंधित है तो वनों की कटाई रोकने से। 18 जल की कमी के क्या कारण है तो उपरोक्त सभी। 19 है टंका क्या होता है तो पीने का पानी को संग्रहित करने वाला भूमिगत टैंक। 20 है सन 2025 तक कितने लोग के जल की कमी झेलने भविष्यवाणी की है तो 20 करोड़। 21 का हो जाएगा ख किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर। पहले भी क्वेश्चन देख चुके हैं। 22 हो जाएगा वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय इतना $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक होती है तो वह देश निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत होंगे तो विकसित। सतत विकास का उद्देश्य होता है ख विकास वर्तमान के लिए एवं अन्य आने वाले पीढ़ी दोनों के लिए। 24 का हो जाएगा निम्न साक्षरता दर सबसे अधिक है तो केरल में। 25 का हो जाएगा यदि एक देश की प्रति आय 500 तथा जनसंख्या 5000 तो देश की कुल आय कितनी होगी तो इसको इससे गुना कर देंगे तो आ जाएगा इतना 2 लाख 1,000 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 25 लाख। 26 का हो जाएगा आपका निम्न में कौन सा क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो ख प्राकृतिक उत्पादकों को विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है। 27% बेरोजगारी के मतलब ऐसी स्थिति है जहां लोग नियोजित है लेकिन उत्पादकता शून्य है। 28 हो जाएगा 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों को उस आयु वर्ग के बच्चों के साथ प्रतिशत क्या कहलाता है तो निवल उपस्थिति अनुपात। 29 हो जाएगा संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुनें। यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित है। 30 है आपका कौन से क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है तो तृतीय क्षेत्रक को। सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज विवरण के अंदर कौन शामिल तो विधायिकी कार्यपालिका और न्यायपालिका। 32 है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है तो ब्रुसेल्स। 33 है सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है तो बेल्जियम। 34 है बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाले की आबादी कितनी प्रति है 59%।
सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण से निम्न में से कौन संबंधित है? तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। 36 इनमें से कौन संघ सूची का विषय है? प्रतीक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग। 37 है, हमारे देश में राजभाषा हिंदी को बोलने वाले का प्रतिशत कितना है? 40। भारत के अनुसूचित भाषाओं में झारखंड में कौन सी भाषा शामिल है? तो संथाली। पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने पर आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो 50%। भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में सबसे बड़ा कदम उठाया गया 1992 में। तो इस तरह पांचों मॉडल का आंसर कंप्लीट हो गया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के बीच शेयर करें।